इसलिए हमारा ओढ़ना बिछोना ही यही है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। आज उम्मत इस मकाम पे आके खड़ी है कि रोना आता है और दिल बार बार कहता है या रसूल अल्लाह, इससे बुरा वक्त शायद उम्मत पे कभी नहीं आया होगा जितना बुरा वक्त आज उम्मत पे आने पड़ा है। या रसूल अल्लाह, आपके सिवा न कोई हामी है, न कोई नासिर है, न कोई मददगार है। आका करम करें, उम्मत तबाह हो रही है। हुजूर नजरे करम फरमाए, जो लोग हमें लावारिस समझ बैठे हैं, हुजूर उनकी आंखों से भी पर्दे उठे और वो भी देखें कि ये लावारिस नहीं है, ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस है। बस आज हालत ये है उम्मत की कि खून के आंसू बहाने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। खुद सोचें, जो इस्लाम गैरों की बेटियों को पर्दे देने आया था, आज उसकी बेटियों के सरों से पर्दे उतार लिए गए। जिस दीन ने हर धर्म के लोगों की बेटियों को इज्जत बख्शी थी, आज उसी धर्म की बेटियों को जलील किया जा रहा है। जिस मजहब ने बेटियों को बाप के दिल का करार बनाया था, बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं, आज उसी मजहब और मिल्लत की मानने वाली बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है। सच ये है, हकीकत जानो, हुजूर नहीं आए थे ना तो बताना बेटियों को जाके कि तुम कुछ भी नहीं थी। बताना बेटियों को जाके कुछ भी नहीं थी क्या तुम ये थी, अगर पैदा हो जाती तो मार दी जाती थी, बच जाती तो जो तुम्हें अपने घर में लाता पैर की जूती बना के रखता। निकाह के बाद अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो इसी मुल्क की ये फितरत थी कि औरत को शौहर के साथ चिता पे जिंदा जलाया जाता। अगर जिंदा ना भी जलती तो उसको गधे पे बैठा के पूरी बस्ती घुमाया जाता और ये बताया जाता ये वो मनहूस है जिसके आते की शौहर खत्म हो गया। अगर ये भी ना करते तो किसी मकान में 40 दिन बंद कर दिया जाता, या तो वो बेगैरती से मर जाती या अगर बच जाती तो गधे पे बैठा के उसको जलील और रुस्वा किया जाता। ये वकार था औरत का। मगर जिस दिन अब्दुल्लाह के लख्त जिगर ने मक्के की जमीन पे कदम रखा तो खुदा की कसम कायनात की बेटियों को वकार मिला और आके ऐलान किया था, लोगों बेटियां मारने के लिए नहीं दी गई, बेटियां सीने से लगाने के लिए दी। जाओ जाके बेटियों को समझाओ। आज जिन बेटियों को आजादी का बुखार चढ़ा, चैलेंज करता, जो इज्जत इस्लाम ने दी है ना कोई दे सकता है ना किसी ने दी है। क्या बात है, हक है, बेशक। और मेरा चैलेंज है उन ढोंगियों को जो इस्लाम को ये कह के निशाना बनाते हैं कि इस्लाम ने औरत को जलील किया है। मेरा चैलेंज है, इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा औरत घर की मलका है, मर्द बाहर का मालिक है। समझ रहे मेरी बात? और याद रखिएगा, जब तक ये निजाम कायम रहेगा घरों में झगड़े नहीं होंगे। घर की मलका औरत रहेगी, बाहर का मालिक मर्द रहेगा। अभी आप नहीं बोल रहे, बाहर का मालिक मर्द रहना चाहिए। जब तक ये निजाम रहेगा, घर बोलिए घर सलामत रहेंगे, घर बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन जब ये निजाम खत्म होगा, औरत के घर में बाहर का निजाम आए या मर्द घर का अंदर के चूल्हे का हिसाब देखेगा तो घर सलामत नहीं रहेंगे।
एक घर के अंदर कितने लोग होते हैं? एक परिवार में बहुत ज्यादा लोग होंगे, 25। इससे ज्यादा बोलो। अगर थके हुए हैं तो ज्यादा लंबी बात ना करूं मैं, फिर 10-5 मिनट में समेट लूं। बहुत ज्यादा से कितने? 25 लोग। इससे ज्यादा ये मैंने बहुत ज्यादा बताया। इस्लाम ने कहा घर के अंदर रहेगी बेटी, क्या करेगी? बाप की खिदमत कर, माँ की खिदमत कर, शोहर की खिदमत तेरी जिम्मेदारी है, बच्चों की परवरिश तेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां औरत की लगाई, बस इतना काम दिया इस्लाम ने। अब जो कहते हैं कि औरत आजाद है, उन्होंने क्या किया? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, अक्सर लोग फ्लाइट में बैठते हैं आज के दौर में, बुखार है, जो हवाई जहाज में जा रहा है फोटो लेके पहले डाल रहा है, ऐसा लग रहा है हवाई जहाज में नहीं जिब्रील लेने आए इसे। जी सही है। हाँ? तो अक्सर लोग बैठ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट की बोर्डिंग से लेकर के फ्लाइट की एंडिंग तक आपके टिकट चेक करने वाली लड़कियां, हाँ, बोर्डिंग पास देने वाली लड़कियां, सामान चेक करने वाली लड़कियां, बेल्ट पे लड़कियां, गेट पे लड़कियां, एंट्री पे लड़कियां, फ्लाइट पे लड़कियां, हर जगह आपको लड़कियां मिलेंगी। ये कहते हैं हमने लड़कियों को हक दिया है। आप सिर्फ इतना सोचें, एक फ्लाइट के अंदर 150 से लेकर के 350 तक, 350 से लेकर के 750 लोग तक बैठा करते हैं, लेकिन जितने लोग बैठते हैं उनकी खिदमत के लिए लड़कियां लगाई जाती हैं, और वो भी कितनी मजबूर होती हैं। हम देखते हैं उनको लिबास अपनी मर्जी से नहीं पहन रहे, उनको लिबास सिस्टम के हिसाब का पहनना है। यहां तक के कपड़े, यहां तक के कपड़े, पूरा बदन नंगा, दुपट्टा नहीं सर पे, नकाब नहीं चेहरे पे, आजाद ख्याली के साथ उनको नंगा करके फ्लाइट में रखा जाता है। और उसके बाद ये कुर्सियों पे बैठने वाले बिगड़े हुए अमीर अपनी आंखें भी सेकते हैं, नियतें भी खराब करते हैं। क्या क्या उनके साथ नहीं किया जाता? अगर कितना सख्त जुमला बोल दे, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है उनकी। अगर उन्हें तनख्वाह लेनी है तो लोगों को राजी रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा राजी। वो जो कहते सुना जाता है। एक बंदा बार बार बटन दबा के एक ही लड़की को बुलाता है, उसे आना पड़ेगा। लहजे बदल के बात कोई करे, लेकिन उसे मुस्कुरा के बात करनी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि कुछ भी हो जाए तुझसे सवारी नाराज नहीं होनी चाहिए, मुसाफिर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की जिम्मेदारी 350 लोगों को पानी पिलाना है। मुझे बता तो सकी, ये आजादी है कि सिर्फ 25 लोगों को खिलाना है, या ये आजादी है 350 लोगों के आगे उनकी नजरों का खिलौना भी बनना है, उनके आगे कठपुतली की तरह नाचना भी है, अपने जिस्म की दिखावट भी करनी है। ये कोई आजादी नहीं है। आजादी तो ये है, इस्लाम ने कहा है माँ बन के आएगी, औलाद के लिए जन्नत, बहन बन के आएगी, भाई के लिए जन्नत, बेटी बन के आएगी, बाप के लिए जन्नत, अगर बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजमत शहजादियाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये है आजादी जो इस्लाम ने दी। ये आजादी है औरत को। फरमाया गया औरत सिर्फ शौहर के ताबे होती है। किसके ताबे? डर क्यों रहे हैं? घर तक खबर नहीं जाएगी, बोलो। औरत सिर्फ शौहर के ताबे। लेकिन फिर क्या हुआ? रब ने कहा अगर तुझे 5 बेटे भी दूंगा ना तो तेरे ताबे करूंगा। क्या बात है। तुझे 10 बेटे भी दूंगा ना, तुझे एक मर्द के मातहत करके 5 मर्दों पे हाकिम बना रहा हूं। क्या बात है। और ये इज्जत दूंगा तुझे। अगर ये तुझे नाराज करेंगे ना, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक तू राजी नहीं होगी मैं इन्हें जन्नत नहीं दूंगा। बेशक हक है। ये वकार इस्लाम ने दिया।
ये खूबसूरती है इस्लाम की। खुदा की कसम मेरी कौम की बेटी हो, किसी की दौलत में आके अपना ईमान न बिगाड़ना, अपनी जिंदगी को तबाह न करना। कौन सा लालच दिया जाता है? या तो गाड़ी का लालच, सेवर का लालच, दौलत का लालच, ऐश का लालच। कुर्बान तेरी इज्जत पे दुनिया की सारी दौलत है। खुदा ने तुझे वो इज्जत का ताज दिया है। अगर तेरी इज्जत को जमीन और आसमान के बदले तोला जाए, ये दोनों चीजें मिलकर के, बल्कि सातों जमीन और सातों आसमान मिलकर के तेरी इज्जत का बदल नहीं बन सकते हैं। तुझे कितनी इज्जतें रब ने बख्शी है, कितनी दौलतें बख्शी है, और आज तू टके टके के खातिर, 1 रुपए की खातिर, पैसों के लिए धर्म छोड़ के जा रखी है, मजहब और मिल्लत छोड़ के जा रखी है। अरे वो तो छोड़, तुझे नजर न आने वाली चीजें हैं। जरा सोच तो सही, जो तुझे नजर आने वाली शय थी, तेरे बाप का चेहरा तुझे नजर नहीं आया, भाई की इज्जत तुझे ख्याल नहीं आई, जिस बाप ने बचपन से तुझे पाला, वो जो तू पैदा हुई थी तो दुनिया ने मुंह मोड़ के कहा था बेटी आई है, ये बेटा होता मीठा तकसीम किया जाता, बेटी आई है, घर में नहुसत आ गई, सबने ठुकरा दिया था। इस बाप ने तुझे सीने से लगाया था, कहा तुम्हारे लिए बेटी है लेकिन मेरे लिए बेटा है। तुम इसे जिस नजर से देखो मैं इसे इज्जत की नजर से देखूंगा। वो बाप जो मजदूरियां करता रहा लेकिन तेरी इज्जत पे आंच न आने दी, जो तेरे दुपट्टे की खातिर अपने कपड़ों पे पैबंद लगाता रहा। जब तेरा कदम बहक रहा था, तुझे बाप की मजदूरी याद क्यों नहीं आई? इसके बचपन का प्यार याद क्यों नहीं आया? इसका सीने से लगाना याद क्यों नहीं आया? इसका प्यार याद क्यों नहीं आया? और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो बेटी अपने बाप की नहीं हो सकती है, वो किसी आशिक और मजनू की नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मसलके आला हजरत। बेटी क्या होती है? मैं सारे मजनुओं को चैलेंज करता हूँ। क्या बात है? हाँ, बुखार चढ़ा है, सारे मजनू कान खोल के सुन लो बेटे। लव मैरिज कामयाब क्यों नहीं? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, खुद सोच लेते हैं, अगर ये बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है? क्या बात, वाह 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 वाह। सिर्फ इतना सोच लेते, जिसका खून है ये, जिसने मजदूरियां करके इसे पाला, जिसने धूप में चल के बेटी को साये में रखा, जिसने भीग करके बेटी को इज्जत दी, अगर ये उसकी नहीं हो सकी तो मजनू तेरी हो जाएगी? कभी नहीं। इश्क का बुखार चढ़ा है नौजवानों को। 2 घंटे दीवार से लग के बात करके कहता, जो मैं जानता हूं अब्बा तुम नहीं जानते। सही है। जी जी, हालात यही है जी। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब्बा कहता मेरी मर्जी से निकाह कर। बोला तुझे क्या पता क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? क्वालिटी मुझसे पूछ, खुद बता। जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, क्या बात है, उसे ज्यादा पता होगा, या जिसने 2 घंटे बैंड पे बैठ के औरत से बात की है उसे ज्यादा पता है? खुद सोचो। कह रहे अब्बा तुम क्या जानोगे? तो मुझे ही पता। तुम नहीं जानते, पुरानी सोच है। अरे इसे पता है पुराना चावल है ये। बीवी कैसी होनी चाहिए? खुदा के वास्ते बेटियों को इज्जत दो, और बेटियों तुम्हारी जिम्मेदारी है बाप को इज्जत दो। तुम्हारे लिए बाप से बड़ा कोई हीरो नहीं। वो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे चला, मेरा सोना जितना मुझे प्यार करता कोई नहीं करता। अगले दिन सोना ने उसका कीमा बना दिया। सही है, सच्चाई है। मेरा गुड्डू बहुत चाहता मुझे, गुड्डू ने बोरी में पैक कर दिया। मेरा राजू इतना चाहता मुझे, वो बैग में रख के भाग गया रोड पे। जी सही है। मुझे एतराज नहीं अगर मर रहा है कोई, जो इस्लाम छोड़े उसकी यही सजा। बेशक। जो इस्लाम से गर्दन मोड़ेगा उसके टुकड़े की गोले, उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर जान और इज्जत दोनों बचा लिए ना, तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद बात। वाह वाह वाह। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। क्या बात, वाह वाह। सूले ये याद रखिए, ये मर रही है और सोनू बुरा पप्पी मार डाल रहा है। इनका ही चाहने वाला मार देता है। क्यों? क्योंकि तूने बाप से ज्यादा पप्पू पे एतमाद किया। मेरी बेटी सुन, चैलेंज है मेरा,
कायनात में कोई कितने भी बड़ा दावा कर ले हुजूर की बात, तेरे बाप के सिवा कोई तुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। है, सच्चाई है बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी बेटी को बाप के अलावा कोई बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। मैं तजर्बे कर चुका हूं, जानता हूं इस चीज को। कई बार ऐसा होता ना, जब बेटियां तलाक लेके आई हैं तो सगे भाइयों ने ना, जिन्होंने पूरी जिंदगी बहनों के हाथ की पकी रोटियां खाई, वक्त से पहले जिन्हें कपड़े तैयार मिले, जब बहनें तलाक लेकर के शोहर के घर से बाप की दहलीज पे आई तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए। सगी भाभियों ने कहा तेरा हमारे घर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाप अगर 70 साल का भी हो जाता है ना, तो बाजू फैला के बेटी का इस्तेमाल करता है। जिसके अपने हिस्से की रोटी कमाना मुश्किल था, अपने धेपती नवासे नवासियों को देख करके कल मंडी में पेट से रुमाल बांध के जाके खड़ा होता है। क्या बात। किसका जिक्र है ये सिर्फ आज इस बाप से गद्दारी? खुदा के वास्ते मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो बेटी बाप की ना हो उसे जीने का अधिकार ही नहीं है। बेशक नहीं है जीने का हक उसे, इसलिए कि रिश्ता क्या है, कभी इस रिश्ते को भी समझ। इतना गहरा रिश्ता है बाप बेटी का, अगर इस रिश्ते में हकीकत और सच्चाई ना होती ना, तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता। वाह, 4 बेटियां नहीं देता। एक दौर था जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग कहते थे कत्ल कर दे। फिर हुजूर आए, बेटियां पैदा होने लगी, बाप के सीने चौड़े होने लगे। सिर्फ बेटी नहीं आई, जन्नत का टिकट आया। मेरी बेटी कहीं ऐसा ना हो फिर आज तेरी वजह से बाप तुझे देख के ये ना कह दे कि ये लव ट्रिप का शिकार आ गया है, मेरी इज्जत का खिलौना आया है, फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखेगी, मेरी इज्जत से खेला जाएगा। तुझे क्या पता मेरी बहन बेटी, तुझे हुजूर ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं, कितना प्यार दिया है। आ तुझे तारीख का एक वर्क पलट के दिखा दूं, इस्लाम ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी, एक शख्स आए, नाम हजरत दाहिया कल्बी है। आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं दीन हासिल करना चाहता हूँ, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया वेलकम है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, तशरीफ लाइए। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बताइए अगर मैं इस्लाम में आ जाऊंगा तो मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह बड़ा करीम है, जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है अल्लाह हालत कुफ्र के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। आपने कलमा पढ़ा, फिर रोने लग गए। आका ने फरमाया अब क्यों रो रहे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह इतना बड़ा है कि सोच सोच के रोना आ रहा है, मुझे नहीं लगता मैं बख्शा जाऊंगा। आका ने फरमाया दाहिया कौन सा गुनाह किया है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। आका कभी मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ मैं कबीले का सरदार परदेश जाने लगा। वो लोग ऐसे थे जब सफर करते थे, तिजारत के लिए जाते थे, तुम 6-6 माह साल भर आया करते थे। कहते या रसूल अल्लाह परदेश जाने लगा, मैंने बेटी से कहा था कि मैंने बीवी से कहा मेरी शरीक हयात तेरे शिकम में मेरी अमानत है, अगर बेटा पैदा हो तो इसे नाज़ो नखरे के साथ पालना, अगर बेटी हो जाए तो गला दबा के कत्ल कर देना। कहते मैं तो परदेश चला गया, कुछ दिन के बाद वापस पलटा, मैं घर में आया, या रसूल अल्लाह मैंने क्या देखा, मेरे घर का दरवाजा बंद है। कुछ दिन बीत गए थे, परसों के बाद लौटा, मैंने जैसी दरवाजा खटखटाया अंदर से बच्ची की आवाज आई। मैंने कहा कौन है? कहा तू बता तू कौन है? अंदर से बच्ची ने कहा था पहले आने वाले अपना नाम बता। मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने ये कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते या रसूल अल्लाह जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला मेरे कदमों से लिपट जाती है, मेरा दामन पकड़ के कहती है ए बाप कई साल बीत गए तेरी राह तकते तकते, बता तो सही कहाँ चला गया था? ए मेरे बाप जब दुनिया के बच्चे बाप के कांधों पे बैठते थे मुझे तेरी याद सताया करती थी, तेरे बगैर इतने साल गुजारे गए, ए बाप आज आया है मुझे सीने से लगा ले, मुझे गोद में उठा ले। कहते या रसूल अल्लाह जब मैंने बच्ची को देखा मेरा गुस्सा जलाल और शबाब पे था, मैं देखने लगा ये कौन कहां से आ गई। मैंने बच्ची को धक्का दिया, औरत से पूछा ये कौन है? मेरी बीवी ने कहा था सरताज ये कोई और नहीं है तेरी अपनी बेटी है। जैसी इतना सुना कहते मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची को कत्ल करूं। का मेरी बीवी आके कहती
है, खबरदार इसे कत्ल न करना, मेरी जिंदगी का एक ही सहारा है, तुझे सिर्फ बेटा प्यारा था, मुझे बेटी भी प्यारी है, इसे कत्ल मत कर देना, अगर ये दुनिया से चली गई मेरी जिंदगी का सहारा चला जाएगा। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी की बात मानी और अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अंदर चला गया, मगर मैं इंतजार करता था कभी तो मौका मिलेगा, मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा। मेरे आका सुनते जा रहे हैं। उसके बाद ये कहते कहते वो कहते या रसूल अल्लाह, बात इतनी बढ़ गई कि जब मैं सुबह को सोता था, उठता था सो करके, तो मैं क्या देखता था, मेरी बेटी मेरे सर के करीब खड़ी होती थी और गले में हाथ डाल के कहती थी अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। वो देख सूरज निकल आया है। कहा या रसूल अल्लाह, जब शाम होती थी तो कभी सर दबाती थी, कभी पैर दबाती थी, आका कभी चादर उतारती थी, कभी चादर डालती थी। या रसूल अल्लाह, उनकी उसकी इन आदतों ने मेरे दिल में जगह बना ली, मैं प्यार करने लगा, बेटी से मोहब्बत हो गई। एक दिन मैं बाजार में था, किसी ने कहा दहिया कल्बी, तुझे गैरत आनी चाहिए, हमारी बेटियां तो कत्ल कर डाली, अपनी बेटी को सीने से लगा के पाल रखा के। आका बस इतना चैलेंज होना था, बस फिर क्या था, मेरी गैरत जाग गई। शाम का वक्त था, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सो रही थी, मैंने आहिस्ता से आंचल हटाया, बच्ची का हाथ पकड़ा, बच्ची को जब लेके चला उसकी आंख खुल गई, वो चीखना चाहती थी लेकिन मैंने मुंह दबा दिया, उसका मुंह बंद किया, घर से बाहर ले गया। या रसूल अल्लाह, मैं लेके चला, बच्ची का मुंह छोड़ा, उसने कहा बाबा ये तो बता कहाँ लेके जा रहा है। मैंने कहा बेटी दोस्त के यहाँ जाना है। बच्ची खुशी खुशी चलने लगी। याद रखना यार, जितना बेटियों को बाप पे एतमाद होता है उतना किसी रिश्ते पे एतमाद नहीं होता है। सबसे ज्यादा एतमाद बेटियां बाप पे किया करती है। और मेरी कौम के जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी के आखिर में बेटों को जमीनें दे के जाओगे, कमरे भी दे के जाओगे, मकान दे के जाओगे। ये हाथ जोड़े हैं मैंने, अपने बेटों को बिल्डिंगें दे के जाना, लेकिन एक कमरा बेटी को भी दे के चले जाना, एक कमरे की जगह बेटी को दे के चले जाना, ताकि तेरे इंतकाल के बाद अगर ये तेरे घर में आना चाहे तो बेटे धमके ना दे, भाभियां दरवाजे बंद ना करे, एक कमरा दे जाना ताकि अपना हक समझ के आए और कमरे में बैठ के कहे किसी की जायदाद पे नहीं बैठे, अपने बाप के दिए हुए हक पे बैठे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे रिसालत। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कई बेटियों ने ये कहा मौलवी तेरी बातों में असर है, मेरे भाई को फोन कर दे। मैंने कहा क्यों? कहती है जब से माँ बाप गए हैं 6 साल बीत गए, मैंने महका नहीं देखा। ये कड़वी सच्चाई है। बापों गुजारिश है आके बेटियों का देके जाओ, वरना कब्र में कोई नहीं लेके जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि बेटे बाप मरने से पहले पहले सांस से अटकती है, सारे बेटों को बुला रहा, जल्दी आओ कहीं तुम्हारी बहनें अपने शोहरों को लाके सर पे खड़ी ना हो जाए, कागज ला अंगूठा लगा दो ताकि जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाए। और बुढ़े अंगूठा लगाने से पहले ये सोच, ये जो सामने बैठ करके आंसू बहा रही है ये भी तेरी बेटी है, जिसके सर पे आज दुपट्टा रखा है, खुदा के वास्ते इसे 4 अंगल जगह दे के चला जा ताकि ये किसी के कर्म पे ना पले। और 3 बीघे खेत जब तू बेटों को देके जा रहा है, 1 बीघे इसे भी दे जा, ये एहसान नहीं करेगा। हक है इसका, दावे के साथ कहता हूँ 50 बीघे जमीन बेटों के नाम कर जाओ, ये सारी जमीन का पैसा हड़प कर जाएंगे, एक दिन दुआ नहीं करेंगे। 1 बीघे जमीन बेटी के नाम कर जा, अगर उसका कहूँ इसके घर में आएगा, रोटी बाद में खाएगी, आंचल उठा के बाप को पहले दुआएं देने लग जाए। ये बेटी है तेरी दी हुई जमीन पे, तेरी दी हुई जमीन से ये ना जाएगा, उठा के हाथ कहेगी अल्लाह ये मेरा बाप दे गया था दाने। क्या बात है, खुदा की कसम उसके पेट की भूख की आग बाद में ठंडी होगी, अल्लाह तेरी कब्र को पहले ठंडा कर दे। हक दे के जाना बेटियों को, हक दे के जाना, हक है उनका यार, हक है। क्या सिर्फ इतना कसूर है उनका कि वो बेटी है? अगर वो भी बेटे होते तो गर्दन पे तलवार रख के पूरा हक लेती। लेकिन मैं जानता हूँ खुदा की कसम, मैं जानता हूँ, कई बार मैंने देखा है और तुमने भी देखा होगा, बाप इंतकाल कर जाए ना, बेटा थोड़ी देर रोता है, रो के मसाला खाएगा, बीड़ी पान मसाला, उसके बाद इधर उधर घूम जाएगा। लेकिन बताओ तुमने कोई ऐसा जनाजा देखा
जिस जनाजे को छोड़ के बेटी घर से इस कोने से उस कोने तक गई हो। बेटियां बाप के जनाजे से नहीं उठा करती। मैंने बेटियों को बाप के जनाजे के पीछे भागते देखा है। ये कहते देखा, इन्हें लेके जा रहे हो तो हमें किसके लिए छोड़ के जा रहे हो। ये इतना चाहती है बाप से, बाप को, और बाप चुपके से बेटों के नाम कर देता है सारी जमीन। शर्म कर, हया नहीं चाहिए। शरीयत ने हक दिया है उसका। हाँ, शरीयत ने हक दिया है। ओ जी बेटियों को दे देंगे कंगाल हो जाएंगे। बेवकूफ। चैलेंज है मेरा, अगर बंदा सिर्फ बेटी को वो हक देना शुरू कर देना जो शरीयत ने रखा है, तो कोई जहेज के लालच में किसी की बेटी का कत्ल नहीं करेगा। सिर्फ उसका हक देना शुरू कर दे जो शरीयत ने रखा है। ये जो 11 लाख 12 लाख डिमांड के मध्य उसका हक एक कमरे में आता है, कमरा घर में दे दे। 2 बीघे जमीन जंगल में आती है, 2 बीघे वहां दे दे। 10-20 लाख की डिमांड खत्म हो जाएगी। हर गरीब बाप की बेटी को छत मिलनी शुरू हो जाएगी। हम 10 लाख तो दे सकते हैं, 40 लाख तो दे सकते हैं, लेकिन शरीयत ने जो हक दिया वो नहीं दिया। और लो सुनो बेटियां क्या होती हैं। आखिरी बात कील ठोक दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जाओ किसी घर में अगर मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना इस घर में कोई बेटी नहीं है। अगर घर में मैयत पड़ी और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना घर में बेटी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। चुपके चुपके बेटों को अंगूठा लगा के जायदाद दे के जाने वालों, एक कमरा बेटी को दे जाना, ताकि जिंदगी में जब कभी मैके की उसे याद आए तो वो अपनी मर्जी से ताला खोल के उस जगह बैठ सके। वरना अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई किसी का नहीं है। वो आएगी जरूर, लेकिन धक्का दे के दरवाजे से लौटा दी जाएगी। कभी भाभी कहेगी इतनी जल्दी जल्दी आने से ना तेरे भाई साहब को गुस्सा आता है, इतने जल्दी चक्कर लगाने से घर का माहौल बिगड़ता है, उसे बोझ समझेंगे तेरे बाप तेरे बेटे। गलत नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह 90% बेटे भाई बहनों को रखने तैयार नहीं, रखने तैयार नहीं। बड़ा प्यार करती हैं बेटियां बाप से, बहुत प्यार करती है। पूरी जायदाद दे जाए एक बार हाथ नहीं उठाएगा। अल्लाह ये 50 क्विंटल गल्ला बाप की जमीन का है, अल्लाह उसकी कब्र में राहत दे नहीं कहेगा। और बेटी के लिए 1 बीघा छोड़ जाना, 1 क्विंटल ना जाएगा वो झोली फैला के कहेगी अल्लाह ये दाने नहीं है मेरे बाप के छोड़े हुए रहमत के लुकमे हैं, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर देना। मैं तो सबको दावत फिक्र देता हूँ यार, मिंबर से लेकर नीचे तक। बाप इंतकाल कर जाए, हम रोज कुरान पढ़ते, कितनी बार बाप के लिए हाथ उठते नहीं ना। खुसूसी तौर पे कभी बाप की याद आ गई तो आ गई, मगर इसके बरअक्स अगर तुमने बेटी को कुरान पढ़ा दिया, अगर ससुराल में भी बैठेगी, शोहर का खाएगी, उसकी जमीन पे बैठेगी, उसके बिस्तर पे कुरान पढ़ेगी, याद आएगा ये कुरान मेरे बाप ने पढ़ाया था। हाथ उठा के कहेगी अल्लाह वो कब्र में है, उसकी कब्र पे रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमा दे। ये बेटियां होती हैं। कौन सा सितम बेटियों के साथ हमने नहीं किया। घर के दिल के पपोले चल उठे सीने के ताब से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने भी बेटियों को प्यार नहीं दिया तो ये कुत्तों के प्यार में पड़ गई। जब इंसानों से प्यार नहीं मिला तो जानवरों के चक्कर में पड़ गई। प्यार दो ही दो, भाई हो तो भाई का प्यार दो, बाप हो तो बेटी बना के रख। और भाई हो तुमसे भी गुजारिश, आजकल ना ड्रामा चल रहा है। ड्रामा सबसे बड़ा क्या, सगी बहनों को रखने तैयार नहीं, मुंह बोली बहनों के लिए जान देने तैयार। कैयक मिल गए ऐसे, कैयक नहीं जी, वो सगी नहीं मुंह बोली है, मगर प्यार सगी से ज्यादा है। हर हफ्ते जाता मुंह बोली के घर पे, कुछ कमी तो नहीं है। सगी बहन के बच्चे महीनों से भूखे बैठे, फुर्सत ही नहीं मिलती।
इसलिए कि हम दिखावा पसंद है, सच्चाई पसंद नहीं। प्यार दिया करो बहनों को, प्यार मोहब्बतें दिया करो। कितना एतमाद किया था बच्ची ने ना, अल्लाह अकबर। कहती अब्बा किधर का, दोस्त के यहाँ जाना है, बस एतमाद कर बैठी। बाप के साथ चली, पैर में छाले पड़े ना, वो दौड़ के जा रहा था, लंबा सफर करना था क्योंकि रेतीली वादी में जाना था। तो खून बहा, कोई कांटा चुभा, बेटी को नजर आ गया। उसने कहा अब्बा तेरे पैर से खून बह रहा है। दाया कल भी कहते हैं हुजूर मेरे दिमाग में फतूर था कत्ल करने का उसे, मैं क्या सुनता उसकी। कहते मैंने ना सुनी। बच्ची कहने लगी अब्बा तेरे पैर का खून बह रहा है, लौट चल, तेरे पैर का खून बहा के रोटी जो मिलेगी हमें वो रोटी पसंद नहीं है। कहते हुजूर मैंने नहीं सुना। दौड़ते दौड़ते फिर वो जंगल आ गया जहां गड्ढा खोदना था। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, माथे पे पसीना आया। बेटी आ गई, अपने दुपट्टे से माथा साफ करके कहती अब्बा आराम कर ले, पसीना आ रहा है, थोड़ी देर मैं गड्ढा खोद लेती हूँ। कहते हैं आका मेरी बेटी अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी, वो नहीं जानती थी ये कोई आम गड्ढा नहीं, मेरी बेटी की कब्र बनने वाला है, ये गड्ढा मेरी बेटी का कब्र बनेगा। कहते सरकार बेटी ने मिट्टी हटाई। उसके बाद जब गड्ढा तैयार हो गया, मैंने बच्ची को किनारे खड़ा किया, गड्ढे में धक्का दे दिया। मेरी बेटी ये समझी आका कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मिट्टी पड़ती रखी, बच्ची मुस्कुराती रखी, या रसूल अल्लाह बच्ची मिट्टी पड़ते पड़ते जब सीने तक आई है, मेरी बच्ची ने मेरी तरफ देखा। कहती है अब बस कीजिए, अब दम घुटने लगा है, सांसें थमने लगी है। मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं रुकेंगे, मैं तुझे कत्ल करने के लिए आया हूँ। कहते हैं कई ख्याल मेरे दिल में था, मैं मिट्टी डालता रखा। मिट्टी पड़ते पड़ते जब बच्ची के सीने तक आई है, मेरी बेटी ने कहा था बाबा लगता है कत्ल करने का इरादा है। मेरे बाप अगर तू कत्ल करना चाहता है, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना बता दे मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अगर कत्ल करना चाहता है तो बस इतना बता दे, क्या तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, तुझे मेरा किरदार अच्छा नहीं लगा, मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी। ए मेरे बाप अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी तेरी नजरों से दूर रह के गुजार लूंगी, मुझे कत्ल न कर, मुझे बाहर निकाल ले। अगर तुझे ये डर है अगर मैं जिंदा रखी तो तुझ पे बोझ बनूंगी, ऐ मेरे बाप मुझे बाहर निकाल ले, तुझसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते दागिया कर्बी की हिचकी बन जाती है। हजरत उमर को जलाल आया, कहते हैं चुप हो जा, देखता नहीं है हुजूर कितने रो रखे हैं, दाढ़ी पर हो चुकी है। आका फरमाते हैं बस कर उमर। वो क्या सुना फिर तूने बेटी के साथ क्या किया? कहते या रसूल अल्लाह बच्ची ने मेरी तरफ देखा, कहती अच्छा अगर कत्ल करना ही चाहता है तो ये तो बता दे कि मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। कहते हैं आका मैंने कुछ ना कहा। बच्ची ने जब ये सोचा कि ये सुनेगा नहीं, कत्ल कर देगा, उसके हाथ उठ जाते हैं। या रसूल अल्लाह जब उसने हाथ उठाए मैं उसे देख रहा था कि उसके होठ हिलने लगे, कुछ कह रही थी। मैंने कान करीब किए, मैं सोचने लगा कहीं ये बददुआ तो नहीं दे रही है, लेकिन मैंने कान लगाए तो वो ये कह रही थी ए मेरे परवरदिगार अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो इन्हें पैदा क्यों कर रहा है, और जब बेटियां पैदा की जा रही हैं तो बता इन्हें बचाने वाला कब आएगा, इन्हें बचाने वाला कब आएगा। तूने तो वादा किया था कि तेरा महबूब आएगा जब बेटियों को जिंदगी देगा। जब बच्ची ने इतना कहा है तो वही दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और 12वीं तारीख को हजरत अब्दुल्ला के आंगन से ऐलान किया जाता है बेटियों रोने की जरूरत नहीं है, अब बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अजमत इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। इसकी थोड़ी बहस कम करो भाई, मेरी बात सुने। ये बेटियों को इज्जत बख्शी, इसकी बहस कम करो बिल्कुल। ये इसको पावर पूरा दो, जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये दब रहा है। तवज्जो है आप लोगों को? ये इज्जत फिर मेरे हुजूर ने मालूम है क्या कहा? मेरे हुजूर ने कहा था लोगों जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाते मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता है। यही वजह है सहाबा फरमाते हुजूर नहीं आए थे तो बेटियां कत्ल करते थे हम शान से, लेकिन जिस दिन से हुजूर आएगा ना तो जमीन पे पैर संभाल के रखते हैं कहीं कोई झूठी न दब जाए।
मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदिज़्ज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला आइम्माए मसाजिद महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ और बहनों जुमला सामिईनो सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे कुलगू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम ही आशिकाने मुस्तफ़ा को जिन्होंने इस अजीम महफिल का इनेकाद किया और साथ ही साथ उन तमाम शमे रिसालत के परवानों को जो रात के 12 बजे भी बिस्तर छोड़ के ज़मीन पे बैठे हुए हैं और यकीनन सबके दिलों की अपनी कैफियत यही होगी कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे मेज़बान गिरामी बाबू भाई और इनके जुमला अहबाब और रुफ़क़ा मैं इनको काफ़ी पहले से जानता हूँ। पूना में कई मरतबा मुलाकात रही और इन्हीं की दावत मोहब्बत पे आज आपसे मुलाकात हो रही है। मैं सोचता था शायद बाबू भाई ही अच्छी आदत के मालिक हैं लेकिन मजमे को देख के लग रहा है कि ये पूरा इलाका ही अच्छे लोगों का है। क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा बिलखुसूस इन उलमाए अहले सुन्नत के लिए दुआएं किया करो। अल्लाह इनके रिज़्क़ में इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।
कि ये इतनी रात को भी मिंबर शरीफ की रौनक बने हुए हैं। इनमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें फजर की नमाज पढ़ानी होगी, कई ऐसे होंगे जिन्हें दरसगाह संभालनी होगी, लेकिन मैं तो आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप में भी कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें सुबह उठ के बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम करना होगा। क्या बात। अल्लाह ताला सबके लिए हलाल रोजी के रास्ते आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन मेरे दोस्तों, जो लोग खड़े हैं मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ, जो बैठे हैं मुझे वो भी अच्छे लग रहे हैं। यकीनन मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये कोई मैरिज हाल है। जी आज इस मैरिज हाल की भी किस्मत जाग गई है। क्या बात। जहाँ लोग टहल टहल के खाना खाते थे, आज वहाँ बैठ बैठ के नबी की बातें हो रही हैं। वाह 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 वाह। बैठ बैठ के नबी की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के जिक्र की बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। यकीनन इस महफिल में जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, हर महफिल का बंदा आके बैठा है। बस ये सोच के न सुने कि आज उसे सुन रहे हैं जिसको हमने यूट्यूब पे देखा, या भाई बड़ा स्कॉलर है, बड़ा मुकर्रिर है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारा कर्म है आका। क्या बात। कि बात अब तक बनी हुई है। सच्चाई ये है कि जो मुंह उनकी बातें करने लग जाते हैं, वो मुंह उनके जिक्र की वजह से अच्छे लगने लग जाते हैं। क्या बात। मैं जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, जो भी उनकी बात करे वो अच्छा हो ही जाता है। मैं तो कहता हूँ उठते बैठते ना सारे लोग अल्लाह और उसके रसूल की याद में अपनी ज़बानों को हमेशा मुलव्विस रखा करो। अब जितना इश्क है हुजूर से, उतनी आवाज में दुरूद पाक पढ़ के सुनाए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना नबीना सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना अलैहि सलातु मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का।